बंधुओं, व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। बिन गुरु होय न ज्ञान। हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता होती है, चाहे वह राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, बौद्धिक हो। हर क्षेत्र में बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। गुरु हमारे लिए सर्वोपरि है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदय दियो बताए। गोविंद यानी भगवान ने कहा कि पहले गुरु के पैर पड़ो, पहले गुरु की सेवा करो, गुरु का आश्रय लो, तब हम तुमको मिलेंगे। गुरु जीवन में प्रकाश लाता है, अंधकार को मिटाकर प्रकाश को लाता है। लेकिन हमारे जीवन में लोभ अधः पतन का हमारे कारण भी होता है। लोभ व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। हम धन कमाने के लिए नाना प्रकार की युक्ति करते हैं, चाहे वह उचित हो या अनुचित हो। अनुचित धन कमाने वाले व्यक्ति का जीवन सदा ही श्मशान जैसा हो जाता है, यानी उसके जीवन में दुखों का पहाड़ ही टूटता है। अनैतिक कमाई व्यक्ति के उत्थान में बाधक होती है, उसका पतन करती है। देखिए आजकल लोग कितनी अनैतिक कमाई कर रहे हैं। लोकायुक्त में पकड़े जा रहे हैं, उनकी नौकरी छूट रही है, उनकी दुर्गति हो रही है, ईडी और सीबीआई की रेड हो रही है। या क्या है, देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। और हम जिस प्रकार से ईमानदारी की कमाई करके अपने जीवन को सुखी रख सकते हैं, वह अनैतिक कमाई से कभी नहीं हो सकता है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। हम असत्य की कमाई अपने पतन का कारण बना लेते हैं। उसी के संबंध में मैंने एक गुरु की सीख का वर्णन किया है, देखिएगा। एक शिष्य ने अपने गुरु से दीक्षा ली तो और उपासना में लग गया। कुछ दिनों के बाद वह गुरु से बोला, गुरुदेव दीक्षा तो मैंने ले ली, किंतु ना जाने क्यों मेरा मन शांत नहीं रह पाता है, अशांत रहता है। ना ही आराधना में मन लग पाता है। गुरु ने शिष्य को ध्यान से देखा। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि उसका मन एकाग्र क्यों नहीं हो पाता है। वह उसे देखकर बोले, सच कहते हो वत्स, यहाँ तो ध्यान लगेगा भी नहीं। यह जगह ठीक नहीं है, शायद वहाँ ध्यान लग जाए। चलो कहीं और चलकर साधना करते हैं। हम आज ही सूर्योदय के बाद यहाँ से कहीं और चलेंगे। यह सुनकर शिष्य शाम के समय गुरु के साथ वहाँ से दूर चल पड़ा। गुरु बिल्कुल खाली हाथ थे, लेकिन शिष्य के पास एक पोटली थी। उस पर बराबर उसका ध्यान लगा हुआ था। गुरु शिष्य की नज़रों को लगातार परख रहे थे। एक जगह नदी देखकर उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी तो लेकर आना। गुरु का आदेश सुनकर शिष्य पोटली को साथ लेकर पानी लेने के लिए चल पड़ा। तो गुरु बोले, अरे यह पोटली लेकर क्यों जा रहे हो? अगर पानी में डूब गई तो इसे मुझे दे जाओ। संकोच में साथ शिष्य ने पोटली गुरु को थमाई, यानी गुरु के हाथ में दे दिया और नदी की ओर चल पड़ा। तभी उसे नदी में कुछ फेंके जाने की आवाज़ आई। उसने देखा कि उसकी पोटली पानी में तैरती जा रही है। यह देखकर वह बदहवास सा गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव मेरी पोटली, उसमें सोने की 1000 मुद्राएं असरफियाँ थी,
इस पर गुरु मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारा मन एकाग्र इसीलिए नहीं हो पाता था क्योंकि ध्यान करते समय तुम असर्पियों के लोभ से घिर जाते थे। अब हम वहीं चलते हैं जहाँ से आए हैं। अब तुम वहाँ भी एकाग्र होकर ध्यान कर पाओगे। यह सुनकर शिष्य लज्जित हो गया। दोनों वापस पुनः पुराने आश्रम में लौट आए। बंधुओं, जीवन में हमें लोभ लालच से दूर रहना चाहिए। जो लोभ करता है, लालच करता है, वो अपने सुख को त्याग देता है, उसका जीवन नरक के समान हो जाता है। इसलिए हमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ उन्नति में बाधक है, जीवन के संपूर्ण अच्छे कर्मों में बाधक है। इसलिए हमें लोभ का त्याग करके और अच्छे कर्म करना चाहिए। हमें ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। वही हमारे लिए लाभदायक होगा, वही हमारी काया को निरोगी कर सकेगा और हमें सुख दे सकेगा। जय हिंद, जय भारत।